तो मेरा नाम मधु है। मैं 1985 में आईआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद यूएसए गया और वहाँ मैंने फील्ड बदल दिया, मार्केटिंग में पीएचडी किया। हाँ, तो इंजीनियरिंग से बिजनेस फील्ड बदल गया, क्योंकि जब हम बच्चे थे ना तो ऐसा हुआ कि हम या मेडिकल डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। हाँ, अभी भी थोड़ा वैसा है ना, लेकिन जब वो हो गया ना तो ज़रा मौका अधिक मिला। तो मैंने पीएचडी किया मार्केटिंग में। करने के बाद मैं प्रोफेसर बना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो के आसपास है, वहाँ 30 साल के लिए मैं प्रोफेसर था। 29 ईयर्स नॉट 30 मैं प्रोफेसर था। उसके बाद वहाँ से मैं दूसरा यूनिवर्सिटी लोयोला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी में 5 साल से प्रोफेसर हूँ। सो मैं तो 34 साल से मैं प्रोफेसर हूँ। जब मैं यूएस गया मेरा साल था 22। तो आप तो गणित कर सकते हैं ना, आपको मालूम होगा मेरा एज क्या है, ठीक है। तो मैं 23 साल से टीच कर रहा हूँ। जब पीएचडी स्टूडेंट था तब उस समय से मैं टीच कर रहा हूँ। और मैं ऐसा भी किया कि जब प्रोफेसर था तो बिजनेस में जो भी शोध ना, रिसर्च होता है ना, वो जिनके पास पैसा है उनके बारे में होता था। जो भी शिक्षा होता है जो मिडिल या अपर इनकम या बड़ा कंपनी के बारे में ही होता है। तो मैंने सोचा जिनका पैसा कम है, जो गरीब है, उनको वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी ग्राहक है, तो उनके बारे में कौन शोध करेगा। तो मैं शुरू किया एक फील्ड जिसका नाम है सबसिस्टेंस मार्केट प्लेसेस। सो अगर आप इंटरनेट में सबसिस्टेंस मार्केट प्लेसेस टाइप किए तो मेरा जो काम है वो सब आप देख सकते हैं। वो एक फील्ड है, उसमें शोध करते हैं, उसमें उससे हम ऐसा भी करते हैं कि शिक्षा आपके बारे में, जिनका पैसा कम है उनके बारे में हम बहुत कोर्स भी लगाते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। मेरा जो 15 साल में 12,000 स्टूडेंट, एक साल में लगभग 1,000 स्टूडेंट है मेरा यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ। वो एक तो शोध है, शिक्षा है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा है कि मैंने एक एनजीओ चलाया, 20 साल से पहले हो गया, लेकिन इसलिए चलाया कि जब हम शोध करते हैं ना उससे समुदाय को कुछ फ़ायदा होना है। ऐसा नहीं कि हमने पेपर लिखा, पुस्तक लिखा, यूनिवर्सिटी क्लास टीच किया, उससे हम रोकना नहीं। तो वो जो है वो है मार्केट प्लेस लिटरेसी शिक्षा। मैं इसी कारण के लिए किया कि जब मैंने ये शोध किया ना तो मालूम हुआ कि गरीबी एक बात है, लेकिन गरीबी के साथ साथ पढ़ाई कम होता है, मौका कम होता है, एक्सेस कम होता है। हाँ, तो मैंने ऐसा एक शिक्षा बनाया जिसमें हम ऐसा नहीं बात करते हैं कि हम क्या खरीदें या क्या बिकना है, ऐसा भी नहीं कि हम कैसा करना है। हमने फोकस किया क्यों। ये जो क्यों शब्द है ना, ये बहुत मुख्य है। सो हम क्यों अच्छा ग्राहक बनना है, हम क्यों अच्छा उद्यमी बनना है, इसके बारे में मैंने शिक्षा शुरू किया। और ये शिक्षा ऐसा था 20 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, जिसमें हम क्यों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद मेरा जो प्रोग्राम है ना वो तमिलनाडु में 1 लाख महिला से ज़्यादा लोग के पास पहुंचा। सो ये बहुत अच्छी बात है। पहुंचा माने उन लोगों ने कहने लगा, अरे मैं अभी मेरे हस्बैंड पति से मैं खरीदने शुरू करूंगा, मुझे अब आत्मविश्वास है, मुझे अब कौशल है इसके बारे में। मैं अभी किसी दुकान गया तो उनसे मैं बोलूँगा, अरे ठीक नहीं है तो उत्पाद ठीक नहीं तो मैं कहीं और जाऊँगा, एक्सपायरी डेट देखूँगा। ये सब सीखा। तो एक तरह से 500 से 1,000 रुपया का जो खर्च कम हुआ। हाँ, तो वो जो फ़ायदा है ना वो सब लोग को मिला। तो दूसरा ये है कि कुछ लोग उद्यमी बने, वो शायद 100 में या 20 लोग या उद्यमी बने। इसी प्रोग्राम मैंने टंजानिया में भी किया और युगांडा में और केन्या में और साउथ अमेरिका में। तो यही हमारा बैकग्राउंड है। अगर आप मार्केट प्लेस लिटरेसी लिखा इंटरनेट में भी तो आपको मालूम होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी एक मिनट का एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद होमवर्क चालू होना है। हाँ, ऐसा होमवर्क है कि आप ग्रुप्स में करना है।
ठीक है, तो पहला 1 मिनट का वीडियो देख लेंगे, बाद में मैं मेरे बारे में बात करूंगा। हाँ, अभी काम चालू होना है। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या यह पैसा या पूंजी है? बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है ना? क्या यह निर्माता या विनिर्माता है क्योंकि वे उत्पाद बनाते हैं? क्या ग्राहक ही भुगतान करता है और फिर उत्पाद का उपयोग करता है? क्या उत्पाद को वहां तक पहुंचाना परिवहन है जहां उसे पहुंचाया जाना चाहिए? क्या यह थोक विक्रेता है या क्या यह दुकानदार ही है जो वास्तव में इसे बेचता है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? क्या ऐसा कुछ है जो हर व्यापार में होना चाहिए? क्यों? ओके, ठीक है, तो यही तो होमवर्क है। 6 आइटम है, आप कोई लिख सकते हैं? जरा मदद कीजिए, बोर्ड में लिखिए। पहला है पैसा, हाँ, फिर दुकानदार, ग्राहक, थोक विक्रेता, निर्माता और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, राइट? ठीक है, तो ये 6 बात में बिजनेस चालू करने के लिए क्या इस 6 बात में क्या सबसे मुख्य है और क्यों, यही तो आप तय करना है। ठीक है, क्या सबसे मुख्य है और क्यों, क्या सबसे दूसरा है, मुख्यत्व में क्या दूसरा है और क्यों। ठीक है, तो आप 6 लोग एक ग्रुप बन लीजिए। आप 6 लोग, तो आप वो 6 लोग है ना, हाथ उठाइए वहाँ 6 लोग। आप 6 लोग सब उठाइए ना, जल्दी उठाइए। आप 6 लोग एक ग्रुप में हैं, आप सब नहीं, आप 6 लोग एक ग्रुप में हैं। आप 6 लोग यहाँ एक ग्रुप में हैं। ठीक है, बिजनेस चालू करने के लिए क्या बहुत मुख्य है और क्यों, दूसरा क्या मुख्य है और क्यों। ठीक है, कर सकते हैं आप सब, समझ रही? ठीक है, शुरू कर दीजिए। ग्रुप, आप एक ग्रुप शुरू कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए, नहीं तो शुरू कर दीजिए, बात कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड रेडी? क्या सबसे मुख्य है और क्यों, ये 6 में क्या सबसे मुख्य है और क्यों? आप वो ग्रुप बात किया ना, कोई बात कीजिए ना, बोलिए। सब चुप रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, बोलिए। पैसा सबसे मुख्य, क्यों? अच्छा, तो पैसा सबसे मुख्य है, ठीक है, आप बोलिए। हाँ, क्यों निर्माता? क्योंकि पहले प्लानिंग करेंगे कि क्या करना है, पहले सोचेंगे इसके बाद। अरे वेरी गुड, सो क्या सोचना है वो सोचेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग क्या तय किया, क्या तय किया? जोर से बात कीजिए, क्या तय किया? बोलिए, जल्दी बोलिए ना, टाइम नहीं है, आप बोलिए, क्या तय किया? हाँ, पैसा। पैसा क्यों? बिजनेस का आधार ही पैसा होता है। अच्छा, ठीक है, क्या है, क्या सबसे मुख्य है? बोलिए, जोर से बोलिए, जल्दी। हाँ, क्यों? सर, कोई भी दुकानदार करेंगे या कोई चीज़ करेंगे तो पहले सामान खरीदेंगे तभी तो आगे बढ़ाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, कुछ और आप बोलिए, क्या सबसे मुख्य है? कहाँ? पैसा और निर्माता दोनों कवर कर दिया, पैसा और निर्माता, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, जो क्यों बात है ना, वो बहुत बहुत मुख्य है। ठीक है, देखेंगे, मुझे तो जवाब नहीं है, लेकिन देखेंगे कि ये इसमें क्या हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो अभी देखेंगे, इसमें दूसरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं फिर पूछूंगा आपसे। हाँ, व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक व्यापारी,
खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी, यह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? पैसे के बारे में क्या? क्या बिना पैसे के व्यवसाय शुरू करना संभव है? पैसा हमें लेन देन में मदद करता है। एक समय ऐसा था जब पैसे नहीं हुआ करते थे। लोगों ने बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान किया और कुछ अभी भी करते हैं। ग्राहकों और व्यापार के बीच आदान प्रदान के लिए पैसा बनाया गया था। लेकिन क्या बिना पैसे के व्यापार शुरू करना संभव है? क्या ऐसी कोई सेवा है जिसे आप प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए पहले से पैसे की आवश्यकता नहीं है? उस चीज के बारे में क्या ख्याल है जिसमें शिक्षण या मरम्मत शामिल है? हो सकता है कि आप क्रेडिट पर उत्पाद प्राप्त कर सकें और पुनः बेच सकें। बिना पैसे के व्यापार शुरू करने के कुछ तरीके क्या हैं? क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? कई लोग यहां कहा कि पैसा सबसे मुख्य है, ठीक है ना? अभी बोलिए, सोचिए, पैसा के बिना कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल नहीं। कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। पैसा के बिना नहीं हो सकता है। जगह दीजिए। पैसा के बिना नहीं हो सकता है बिजनेस, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ऑनलाइन टीचिंग हो सकता है, ट्यूशन, मेरे जैसा प्रोफेसर को कर सकता है ना ये ऑनलाइन टीचिंग। कुछ पैसा नहीं, जो मेरे पास है तो मैं टीच कर लूंगा, फिर आप पैसा दीजिए। सो कुछ सर्विस हो सकता है जहां पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? तो पैसा मुख्य, इस पैसा तो मुख्य नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसा के बिना भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो देखेंगे। तो पैसा नहीं चाहिए तो क्या बहुत मुख्य है, देखेंगे। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? व्यापार चलाते समय परिवहन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या परिवहन के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या आप स्वयं उत्पाद का परिवहन कर सकते हैं या जहां आप हैं वहीं उसका उत्पादन कर सकते हैं? ऐसा करने के कुछ तरीके क्या हैं? थोक विक्रेता थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को कम मात्रा में बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के बिना आप व्यापार कैसे शुरू करेंगे? यदि आप निर्माता हैं तो क्या आप सीधे दुकानों को बेच सकते हैं? यदि आप एक दुकानदार हैं तो क्या आप सीधे उत्पादकों से खरीद सकते हैं? कुछ तरीके क्या हैं? आपूर्तिकर्ता वह सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसका उपयोग कंपनी अपने उत्पाद बनाने के लिए करती है। क्या आप आपूर्तिकर्ता के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? सामग्री स्वयं उपलब्ध कराकर। क्या हैं तरीके? दुकानें ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती हैं। क्या आप बिना दुकान के व्यापार शुरू कर सकते हैं? क्या आप बिना दुकान के ग्राहकों को घर पर सामान पहुंचा सकते हैं? निर्माता सामान और सेवाएं बनाते हैं। क्या आप बिना निर्माता के व्यापार शुरू कर सकते हैं? शायद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करके। कुछ तरीके क्या हैं? क्या हम ग्राहक के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? दुकानदार के बिना शुरू करते हैं आप, कर सकते हैं आप व्यापार बिना दुकानदार? हो सकता है बिना दुकानदार? हो सकता है। आपने डोर टू डोर डिलीवरी सुना? सो दुकान नहीं है ना, सो दुकानदार भी मुख्य नहीं है, सबसे मुख्य नहीं है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन चाहिए क्या? ट्रांसपोर्टेशन नहीं, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन
हाँ हाँ महत्वपूर्ण नहीं है वो। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के बिना हो सकता है कुछ बिजनेस? बोलिए कौन सा बिजनेस हो सकता है? टीचर में ही हो सकता है। मैं पैदल चला जाऊंगा, बस मुझे ट्रक नहीं चाहिए। तो बिजनेसेस है जहां ट्रांसपोर्ट परिवहन नहीं चाहिए। ठीक है, तो थोक विक्रेता के बिना हो सकता है बिजनेस? हाँ हो सकता है। कैसा? अगर खुद सेल करे तो। कुछ लोग डर रहे हैं कि आप बात कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं एक बात समझाऊंगा आपको। जब मैं 1985 में अमेरिका गया, और जब मैं गया बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं मालूम था, 22 साल था। 9 महीने के लिए मैंने कुछ कोर्स लिया, ठीक है, 9 में उसमें 10 हफ्ते के लिए मार्केटिंग के बारे में एक कोर्स लिया मैंने, बस 10 हफ्ते। फिर वापस आया इंडिया को 3 महीने के लिए, और 2 हफ्ता वापस जाने के पहले, 2 हफ्ते पहले उन्होंने वहाँ से बोला कि आप वापस आओ, 2 कोर्स तुम टीच करना है, 60 स्टूडेंट। 23 साल था मेरा। हाँ, तो मैंने टीच किया। उसके बाद मैं कभी नहीं डरता हूँ, किसी के लिए नहीं डरता हूँ, किसी स्थिति में टीचिंग के लिए नहीं डरता हूँ। अरे अगर बिल्ली या कुत्ता आया तो डर जाऊंगा, वो अलग बात है। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जब आप कुछ बात से डरते हैं ना, वही कीजिए। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन में डर है तो प्रेजेंटेशन कीजिए, उसी में डर भाग जाएगा। ठीक है, जिस बात में आपको डर है कि हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, अच्छी बात है तो आप कर लीजिए। तो कुछ बात ऐसा है, आज मैं टीच कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम 1986 से टीच कर रहे हैं, नहीं, ये स्थिति ये अलग है। इतना अच्छा सब लोग इंतज़ाम किए, लेकिन ये अलग है। मुझे 40 साल में हिंदी बात करने का मौका नहीं है। हिंदी सेकंड लैंग्वेज था, लेकिन 40 साल में कहाँ मौका। घर में तमिल बात करता हूँ, अंग्रेज़ी में पुस्तक लिखता हूँ, लेकिन हिंदी का मौका नहीं है। तो ये भी मुझे चैलेंज है। सो मैं क्या करना है? डरना है कि अरे बात करके देखेंगे, आप क्या करेंगे? अगर 1-2 शब्द भूल गया तो आप तो मदद करेंगे ना। तो जब भी आप कुछ बात में डर है आपको, तो वो ही प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन के बिना करना है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बहुत स्पीचेस दिया हूँ, 8,000 स्टूडेंट्स के सामने दिया हूँ, और फिर वो जापान में जो माइक ट्रांसलेशन डालते हैं ना, ऐसा भी दिया हूँ। ग्रेजुएशन स्पीच भी दिया हूँ। मेरा एक प्रिंसिपल है, जब भी हमें कुछ मौका मिलता है तो हम तैयार जाना है। पहला प्रिपरेशन, बी प्रिपेयर्ड, तैयार जाना है। दूसरा, बी इन द मोमेंट, अभी मैं आपके सामने हूं, जो भी मेरा कोशिश है आपके लिए जाना है, ठीक है, बी। एंड तीसरा, बी योरसेल्फ, किसी और नहीं बनना है, आप अपने आप रहिए, किसी और आप नहीं बनना है। आपने बी प्रिपेयर्ड, बी इन द मोमेंट, बी योरसेल्फ। डरना मत, हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मैं देखा 2-3 लोग अभी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है कि आप बात कर रहे हैं। इतने लोग में मुझे मालूम है कौन बात कर रहा है, क्योंकि मुझे 300 स्टूडेंट भी है। मुझे 300 स्टूडेंट है, उन लोगों से मैं कहूँगा नो सेल फोन। सो वहाँ एक स्टूडेंट सेल फोन देख के कुछ हंसेगा तो मैं बोल दूंगा सेल फोन निकाल। तो अनुभव है ना, सब यही बात है। तो ठीक है, तो हम पहुँचे यहाँ कि ये सब मुख्य नहीं है, तो देख लेंगे क्या मुख्य हो सकता है, ये देख लेंगे। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, वे पैसे का भुगतान करते हैं,
जो व्यवसायों को आय प्रदान करता है। क्या ग्राहकों के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या यह ग्राहक के बिना काम करेगा? उत्पाद का उपयोग कौन करेगा? और उत्पाद के लिए व्यापार को भुगतान कौन करेगा? आमदनी कहां से होगी? कई चीजों के बिना किसी व्यापार की कल्पना करना संभव है, लेकिन ग्राहक के बिना नहीं। तो ग्राहक के बिना बिजनेस हो सकता है? स्टूडेंट्स, छात्र के बिना स्कूल हो सकता है? नहीं। तो क्या सबसे मुख्य है? कल मैंने ऐसा ही भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही किया, लेकिन जो था ऑडियंस में वे सब थे लीडरशिप, सब बड़े लोग थे। हाँ, तो बच्चे नहीं थे, छात्र नहीं थे। हाँ, उनमें से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आया, ऐसा ही आया जवाब। ग्राहक तो बहुत कम लोग ने कहा। 20 साल पहले जब पहले मैंने 20 महिला के लिए चेन्नई में किया ये प्रोग्राम, तो वही जवाब आया। तंजानिया में वही जवाब आया। ऐसा है कि मैंने कहा ना, जो मार्केट प्लेस लिटरेसी हमारा जो शिक्षा है ना, तो जब वो होता है ना, तो मैं चेन्नई में, तंजानिया में जाके पूछूंगा महिला से, आपने क्या सीखा? 3 दिन आपने आया, क्या सीखा? सो लोग कहेंगे, अरे मैं एक्सपायरी डेट देखूंगा। अभी पति से मैं बोलूँगा मैं खरीदूंगा। तो ऐसा सब कहने लगा। तो मैंने बोला उनसे, अरे 3 दिन में आप ऐसा बोल रहे हैं, तो 3 दिन पहले जब आप खरीदा ना, किसके पैसे से खरीदा? क्यों आपने ध्यान से नहीं देखा उत्पाद को? तो एक महिला बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने बोला, मैं तो खरीदने गया और जो बिक रहा है तो उसने सेलिंग किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मैं कस्टमर हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कस्टमर हूं। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कस्टमर हूं, तो मैं बहुत बताऊंगा। आज मैंने एक बैंक को बुलाया, बोला क्या कर रहे हैं यार, अकाउंट्स भी ठीक नहीं, बहुत कंप्लेंट किया मैंने। मेरा हक मुझे मालूम है, मुझे आत्मविश्वास है कैसा कस्टमर कंज्यूमर होना है। ऑनलाइन जो भी आप बताए, हाँ, डिमांड करूंगा, मांगूंगा, और कौशल भी है। हाँ, ज्ञान, इसके बारे में ज्ञान क्या जानना है, ये सब जानकारी भी है मेरे पास। लेकिन जब लोग एक गांव में है ना, उनका पढ़ाई नहीं है, उनको जो एक्सेस कहते हैं ना, वो भी नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि कस्टमर क्या है? एक ही दुकान है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो शिक्षा हमने हमारा जो शोध से आया ना, ये है कि जो जिनके पास पैसे कम है, पढ़ाई भी कम है, तो जिनके पास पढ़ाई भी कम है, जो शब्द मैं अभी कहा ना, उसका भी अर्थ नहीं है। तो आप पूछिए कुछ लोग से, आरोग्य क्या है? अरे आरोग्य तो हॉस्पिटल में नहीं होना तो आरोग्य है। लेकिन आरोग्य हमको मालूम है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, आरोग्य में कितना है ना। तो ऐसा हो जाता है पढ़ाई कम होने से। हाँ, तो अंदाज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपोजर कहते हैं ना, नहीं है। तो यही बात है। तो आप इस एक्सरसाइज में देखा कि ग्राहक बहुत मुख्य है। आप सोच सकते हैं, अरे हमें मालूम है यार, ये क्या बड़ी बात है, हमें मालूम है कि ग्राहक बहुत मुख्य है। लेकिन जब हमें कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या सोचते हैं, अरे कैसा पैसा कमाऊंगा, पैसा कैसा मिलेगा? तो हम ग्राहक के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। हम बोलेंगे, अरे टेलरिंग मालूम है मुझे, करूँगा। अरे मुझे तो खाना पकाना मालूम है, तो मैं खाने का दुकान शुरू करूँगा। ग्राहक के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसान हो तो ठीक है, जो भी है मेरे पास मैं तो दे दिया, मुझे बहुत खर्च हो गया, मैं कैसा मार्केट जा सकता हूँ, अभी दे देता हूँ जिनके पास मैंने लोन लिया, ऐसा हो जाता है। सो ऐसा ही हमारा प्रोग्राम है। तो पहला हमने सीधा 5 दिन के लिए महिलाओं को ये प्रोग्राम बनाया। फिर हमने ऐसा किया तमिलनाडु में कि एक बड़ा माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी ने आया, कहा कि हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जीविका जैसा, बहुत वहाँ भी बहुत लाखों का ग्रुप है ना, उन्होंने कहा कि हमें एक पिक्चर बनाना है इसके बारे में जो आप सिखा रहे हैं। तो मैंने बोला, अरे पिक्चर से शिक्षा होगा तो हम सब बहुत बढ़िया शिक्षा हो चुका होगा, बहुत पिक्चर है ना।
शाहरुख खान का है, अमिताभ बच्चन का है, बहुत पिक्चर है ना। तो लेकिन ऐसा किया, जो पिक्चर था उसे हमने लेके उस स्क्रिप्ट बदल दिया, जैसा कि ग्राहक और उत्पादी के बीच कुछ बातचीत होता है, कुछ स्थिति होते हैं, ऐसा बदल के वो पिक्चर का नाम तमिल में था शक्ति पिरक्कदु, विच मीन शक्ति पैदा हो रहा है। एक महिला के बारे में है, बहुत अच्छा पिक्चर है, इंग्लिश सबटाइटल में भी मिलता है। लेकिन वो पिक्चर शिक्षा नहीं था। वो पिक्चर पहले 14 क्लास में, पहले क्लास में पिक्चर देखे, लेकिन उसके बाद हमने वीडियो बेस्ड लेसन्स बनाया जहां टीचर भी स्क्रीन में थे और पिक्चर से सीन लेके हम सब टॉपिक के बारे में बात किया। और जो आप जैसे थे ना, वो ग्रुप फॉर्म करके होमवर्क भी मिला कि हम कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा सब होमवर्क किया। तो जब भी शिक्षा के बारे में हम कहते हैं ना, मैं बात करने के से शिक्षा नहीं आता है या कुछ वीडियो से नहीं आता है। जब आप बातचीत चर्चा करते हैं, आप सोचते हैं, उसी में शिक्षा है। मेरे पास शिक्षा नहीं है, आपके पास है कि आप शिक्षा पा सकते हैं। किसका आवाज था वो वीडियो में? किसका आवाज था वो वीडियो में? हाँ, मेरा आवाज था लेकिन मेरा आवाज नहीं था। कैसा हो सकता है वो? मेरा आवाज था लेकिन मेरा आवाज नहीं था, कैसा हो सकता है? हाँ, बोलिए, डरना मत, आप बोलिए। आप ये भी बोल सकते हैं अरे क्या यार, आप जो भी बोल रहे हैं ये गलत है, वो भी बोलिए, कोई बात नहीं। मुझे सुनना है और मैं भी जवाब देना है। तो मेरा आवाज है लेकिन मेरा आवाज नहीं है, कैसा हो सकता है? कुछ मिमिक्री बन रहा है क्या? हाँ, बोलिए। ऑटो ट्यून क्या है? अच्छा, तो ऐसा है कि अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग किया, जो इंग्लिश में यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे है, मैं बेचता हूँ, सब है यूट्यूब में, सबसिस्टेंस मार्केट प्लेसेस नाम में। तो मेरा बेटा है ना, वो बहुत वॉइस ओवर अंग्रेजी में देता है। तो मैंने सोचा अरे 40 साल हो गया हिंदी बात करके, मैं किसानों का टेप में भी मैं थोड़ा वॉइस ओवर दिया। तो आप समझिए, जो अंग्रेजी में वैनिटी कहते हैं ना, तो हिंदी में वैनिटी को क्या कहते हैं मालूम नहीं। अरे मैंने कहा मैं क्यों डरना है, मैं भी हिंदी में बात करूँगा, ठीक है। तो तकलीफ आपका है, मेरा नहीं, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा। तो पहला तो मैं पूरा बात किया, फिर मैंने ऐसा किया कि 2-3 बार बात करके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, उसमें प्रोग्राम में वो क्लोन करता है, जो थोड़ा 1-2 वीडियो से वो लेता है मेरा वॉइस। फिर मैं स्क्रिप्ट अंग्रेजी से हिंदी में स्क्रिप्ट बनाया, चेक किया स्क्रिप्ट को। ऐसा नहीं कि जो भी ट्रांसलेशन वो ठीक है, नहीं, चेक किया, क्योंकि कुछ जगह में जब सोचिए के बदले में सोचो कहता है, ऐसा है ना। स्क्रिप्ट सब क्लीन करके उसी सॉफ्टवेयर में डाला, तो ऑडियो निकाला। सो ऑडियो निकाल के फिर वीडियो एडिटिंग हम करना पड़ता है। तो ऐसा ही है वो आवाज़, ठीक है। ठीक है, सेकंड असाइनमेंट रेडी? होमवर्क के लिए रेडी आप? ठीक है, तो इस बार भी बहुत मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ, आप भी बात करना है, सब लोग किसी तरह से ग्रुप, जरा बहुत लोग हैं यहाँ, लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट करना। हाँ, और ऐसा भी है, मुझे मालूम है कि कौन बात किया अभी तक, मुझे मालूम है कौन लेट आया, वो भी मालूम है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप ऐसा कीजिए, आप अभी जो ग्रुप में हैं, आप एक बिजनेस आज शाम को शुरू करना है या कल शुरू करना है, ठीक है। कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों? पहला कौन सा बिजनेस आप चुनेंगे और क्यों? ये क्यों शब्द मुझे बहुत मुख्य है, मैंने बोल दिया ना क्यों। ये क्यों शब्द है ना, स्पेनिश में पोर्के कहते हैं, स्वाहिली, तंजानिया अफ्रीका, स्वाहिली में क्वानीनी, क्यों क्वानीनी। मसाई जो ट्राइब है ना वहाँ, वो कहते हैं कान्यू। तमिल में कहते हैं येन, दैट मीन्स वाई, क्यों, ठीक है। तो आप पहला कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और क्यों?
दूसरा कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और क्यों। ठीक है, अगर टाइम है तो तीसरा कौन सा शुरू करेंगे और क्यों। ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट करना है, जो भी ग्रुप है बात कीजिए। ठीक है, डरना मत। जो भी आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अरे मैं मेरे स्टूडेंट से बोलूँगा, आप स्टूडेंट्स मुझसे कह सकते हैं कि आप क्या टीचिंग कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो ठीक है, तो उनसे मैं सीखूंगा और बदलूंगा। ठीक है, तो आप सब पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, पहला कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और क्यों, दूसरा और तीसरा। ठीक है, रेडी। सब लोग कुछ ग्रुप में होना चाहिए, आप भी, और आइए ना, ऐसा आइए ना, और जगह है कंफर्ट, मैं ऐसा जाऊंगा। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाइए, बाद में पीछे जा सकते हैं। चलिए शुरू कीजिए, सब लोग ग्रुप में होना है। आप एक ग्रुप, आप एक ग्रुप, सब लोग कुछ ग्रुप में होना है। आप भी एक ग्रुप, आप एक ग्रुप, आप एक ग्रुप। अच्छा, तो बोलिए, सुनना, सब सुनना है, बोलिए कौन सा बिजनेस, नहीं बैठ के ही बोलिए। सब्जी के बिजनेस। हाँ, सब्जी का बिजनेस। मतलब किसान बन के, मतलब अधिक सब फसल होगा तो उसको दुकान करके बेचेंगे। अच्छा, तो किसान बन के फसल होगा, उसके बाद सब्जी का बिजनेस। ठीक है, क्यों क्यों। क्योंकि मतलब बहुत, मतलब अमीर लोग हैं तो उसके पास बहुत पैसा रहता है, गरीब के पास पैसा नहीं रहता। अमीर से कुछ मांगा मतलब बेच के और कुछ गरीब के अथी कर सकते, मदद कर सकते। अच्छा, तो जिसके पास पैसे है वो उन्हें वो चाहते हैं, सब्जी चाहते हैं, तो पैसा भी मिल सकता है। हाँ, गरीब के भी मदद, बहुत अच्छी बात है। कौन सा बिजनेस बोलिए। फूल के बिजनेस के। ठीक है, तो क्यों। क्योंकि हमें फूल का कोई भी, मतलब सिर्फ एक बीज से हम एक पौधा बना सकते हैं फूल के बीज से। अगर हम अपने खेत में, अगर हमारे पास 15-20 अगर पौधे भी आ गए तो हम उसे अपने खेत में लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फूल का उत्पादन होगा। फूल को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलिए ना, आप कुछ बिजनेस आया आपको, आप दोनों नहीं बोलिए। डरना मत, डरना मत, डरना मत यार। अगर मैं ये सब जो मैं किया मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा शिक्षा भी ऐसा है, हम महिला से कहते हैं कि सोचने के लिए सोचना है, बस पढ़ाई नहीं, सोचना है, अच्छी तरह से सोचना है। आप लोग तो जो छोटे उम्र के हैं, आपको तो बहुत जो पोटेंशियल कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, पोटेंशियल, संभावना, पोटेंशियल, संभावना बहुत ज़्यादा है आपको। भविष्य आपके आगे है, हमारा तो पीछे हो गया, तो आपका संभावना बहुत अधिक है। आपने आप सीमा मत डालिए। ठीक है, ठीक है, तो एक और बिजनेस बोलिए। अभी हुआ सब्जी हुआ, और कौन सा दूसरा कौन सा हुआ, फूल का हुआ। आप बोलिए। साइबर कैफे, क्यों। जितने भी ऑनलाइन काम है वो हो सकते हैं, पॉसिबल है। ट्रांजैक्शंस हो सकता है इसमें। राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, असली आंसर नहीं है, ऐसा ही हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। वहाँ पीछे आप बात कर रहे हैं लेकिन अपने आप बात कर रहे हैं। बोलिए एक बिजनेस बोलिए और क्यों। अरे इतने बोलने के लिए तो अपने आप, अरे बोले नहीं, आप बोले, आप बोलो। जस्ट बोलो यार। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मेहंदी लगाने का बिजनेस। ठीक है, अभी वो ब्यूटिशियन बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, और 10-20 साल में वो भी अच्छा चल रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये देखा, अभी देखेंगे यहाँ वो जो मेरा आवाज नहीं है ना, देखेंगे क्या कहता है। क्या आपने सोचा है कि लोग कोई विशेष व्यापार क्यों चुनते हैं? शायद आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है या एक शुरू करने की सोच रहे हैं। विचार करने योग्य कुछ बातें क्या हैं? आपको निर्णय के बारे में कैसे जानना चाहिए और आपको कोई विशेष व्यापार क्यों चुनना चाहिए? विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं।
क्या आप वह व्यापार चला सकते हैं? क्या आपके पास ज्ञान और कौशल है? क्या आप जो बेचेंगे उसे लोग खरीदेंगे? क्या कोई मांग है? क्या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? क्या आप सफल हो सकते हैं? तो व्यापार चुनने में विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए कुछ संभावित व्यापार के बारे में सोचें जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? कुछ व्यापार की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप अच्छे होंगे। एक एक करके जाइए, मुझे आपके साथ सोचने दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैं मोबाइल फोन की मरम्मत करने में अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकनीक पसंद है और मैंने पहले भी मोबाइल फोन की मरम्मत करना सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं इंटरनेट का उपयोग करके बिक्री करने में अच्छा होऊंगा, इसलिए मैं इंटरनेट पर बेचे जाने वाले उत्पादों का पुनर्विक्रेता बन सकता हूं। अब आपकी बारी है। एक उद्यमी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप अपने संभावित व्यवसाय की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो अभी जो बिजनेस आपने चुना उसमें आपका ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, ठीक है। और मैं कुछ और ग्रुप से पूछने वाला हूं, लेकिन जो बिजनेस आपने चुना ना, आपका ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। अब रिसु बोलिए, कमजोरी क्या है? किस बिजनेस आपने चुना और उसमें कमजोरी क्या है? जो हम नहीं कर सकते, जो थोड़ा बहुत हो सकता है, वो हमारी कमजोरी हो सकता है। तो कमजोरी का डेफिनेशन दे दिया है, लेकिन अब एप्लीकेशन कीजिए, कौन सा बिजनेस और आपका क्या कमजोरी है। जैसे कोई फॉर्म से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कमजोरी हो सकता है। रिसु प्रोफेसर बनना है, सीधा से जवाब नहीं आ रहा है। वो बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में, हाँ, जो विचार है ना, वो उसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, अच्छा है। पहला तो कमजोरी क्या, वो डेफिनेशन दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन मैंने पूछा आपसे कौन सा बिजनेस और उनमें आपका क्या कमजोरी है। बोलिए। नहीं, बैठ के बोलिए। जैसे सब्जी बोते हैं, मतलब बारिश उरिश हो जाता है, नहीं बिकता है तो मतलब कमजोरी होता है, मतलब पैसा नहीं आता तो कमजोरी। बिजनेस में कमजोरी है, लेकिन आप उद्यमी की कहते हैं मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो मतलब थोड़ा अच्छी नहीं, ऐसी बात है कि बिजनेस में कमजोरी हो सकता है, ताकत हो सकता है, वो बिजनेस शुरू करने के बाद। मैंने पूछा वो बिजनेस चलाने के लिए आपका क्या कमजोरी है, आपका क्या ताकत है, ठीक है। हम समझा मैंने, तो मौसम में कमजोरी हो सकता है, ठीक है। कोई और बात कर सकते हैं? सर, हम बुनकर हैं। बुनकर कोई सामान बनाने के लिए हमको पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो पैसा कम होना एक कमजोरी है ज़रूर, क्योंकि जहाँ हमारे जो कंपनी है ना, जो बिजनेस चलाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके पास कुछ ताकत है उद्यमी बनने में जो कंपनी के पास नहीं है। कुछ है, कुछ ताकत है कि नहीं? क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसने बोला? आपने कुछ बोला? आप कुछ बोलने चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो बोलिए, डरना मत, ठीक है। नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ हाँ, नॉलेज भी होना, और नॉलेज रहेगा तो हम सामने क्या कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के पास भी नॉलेज है ना, तो आपके पास क्या ताकत है जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है उससे आप अच्छा कर सकते हैं कुछ। शिक्षा तो कंपनी में भी शिक्षा जो जिसके पास है उनके पास भी है, लेकिन जब आप बिजनेस चलाते हैं तो कुछ है आपके पास जो कंपनी के पास नहीं है। हाँ हाँ, यूनिक बिजनेस आइडिया, सुपर। तो आपका जो आइडिया नया है, ऐसा भी हो सकता है आपका जो आइडिया नया है ना, बड़ा कंपनी ले जाएंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है यूनिक बिजनेस आइडिया, वो अच्छी बात है। कुछ और है आपके पास जो कंपनी नहीं कर सकते जैसा आप कर सकते हैं?
सोचिए, आप तो जो कुछ कंपनी में बड़ा कंपनी है वो बोलेंगे हम यही करेंगे, आप तो कुछ फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बदल सकते हैं, अडेप्टिव बदल सकते हैं। तो यहाँ डोर टू डोर दे सकते हैं। आपको आपका जो समुदाय है, आपका जो गांव है, आपको मालूम है, कंपनी को मालूम नहीं है, तो आपको भी कुछ ताकत है, ठीक है। और यूनिक आइडिया है तो बढ़िया है, हाँ। सो आपको भी कुछ ताकत है। सो देखेंगे दूसरी बात इसमें देखेंगे, आपने कुछ व्यापार शुरू करने के बारे में सोचा होगा। आपका अगला कार्य यह विचार करना है कि क्या इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की मांग है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन की मरम्मत या बेचने की मांग हो सकती है। लोग ब्रेड और अन्य बेक किया हुआ सामान खाना पसंद करते हैं। बेकरी व्यापार की मांग हो सकती है। क्या लोगों को आपके उत्पाद की आवश्यकता है और क्या वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं? इसे ही हम मांग कहते हैं। लोग फोन और बेक्ड फूड जैसी चीजों को महत्व देते हैं। केवल आवश्यकता या चाहत ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को उत्पादों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह आपके व्यापार में आय होगी। कुछ जरूरतों पर विचार करें। एक लंबी सूची से शुरुआत करें। प्रत्येक का विश्लेषण करें। क्या इन जरूरतों की कोई मांग है? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं? अब उन जरूरतों की सूची पर विचार करें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप उत्पादों से पूरा कर सकते हैं। क्या ये जरूरतें भुगतान करने की इच्छा से समर्थित हैं? दूसरे शब्दों में, क्या इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की मांग है? और ऐसे उत्पादों की पेशकश में आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या? आगे हम प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं। समान जरूरतों को पूरा करने और मांग को संबोधित करने के लिए दूसरों की ताकत और कमजोरियां। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आपका व्यापार आपके प्रतिस्पर्धियों से कैसे तुलना करेगा? प्रत्येक आवश्यकता के लिए कुछ प्रतिस्पर्धियों की सूची बनाएं। क्या आप इस आवश्यकता को पूरा करने वाले एकमात्र व्यापार हैं या आपके पास प्रतिस्पर्धा है? आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं? कैसे? उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिस्पर्धी एक बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि आप डिलीवरी प्रदान कर सकें और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें, क्योंकि आप अपने समुदाय को जानते हैं। 3 बात बहुत मुख्य है। एक तो मांग, डिमांड होना है, ठीक है, उद्यमी जो बिजनेस चला रहे। दूसरा है कि आपका जो ताकत है, अपने आप को देखना है, अपने आप का क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, दोनों है। ऐसा नहीं कि अरे हम सब ताकत ही है। तीसरा क्या बात है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। वो 3 बात है। प्रतिस्पर्धा का ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, यही तो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। मैं ये सब आपको किस लिए मैं बोल रहा हूँ? उससे कुछ फ़ायदा है आपको? बिजनेस आप तो चलाने वाले हैं कि नहीं? मैं क्यों बोलता हूँ? क्यों आपका ऐसा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार? हाँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप। अगर बाय द वे हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसमें जॉब सक्सेस नहीं मिला तो हम बिजनेस भी तो खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास उतना माइंडसेट रहेगा ना कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करें, कैसे नहीं। आप हमें बता रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई आइडिया तो हो जाएगा ना कि अगर हम पढ़ाई से जॉब नहीं कर पाए तो कभी आगे चल के हम बिजनेस कर सकते हैं ना। हमारा माइंडसेट क्या रहेगा, वहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, वो उतना तो ज्ञान रहेगा ना हमारे पास। ये लोग ना, ये 4-5 लोग हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। ये बात करने से आप भी सीख सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। वो डर नहीं है, बात कर रहे हैं, तो वही तो आपको शिक्षा भी दे रहा है, यही अच्छी बात है, ठीक है।
तो एक कारण मैं ये सब बात कर रहा हूँ कि अगर आप डिग्री लेते हैं लेकिन काम नहीं मिला तो शायद बिजनेस शुरू करना होगा, नहीं तो डिग्री के साथ आप उद्यमी बनना चाहते हैं, नौकरी नहीं, उसके लिए भी इसमें फ़ायदा है। एक बात है, कुछ और फ़ायदा है इसमें। अरे इतना टाइम वेस्ट किया मैंने आपका, ये टाइम सिर्फ टाइम नहीं, जब भी आप हंसा मैंने बोला हंसो मत हंसो, सुनो, हाँ, तो इतना टाइम वेस्ट किया, आपको डांटा मैंने, कुछ और होना है ना, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट, मतलब कि अपने डिग्री के साथ अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ नेसेसिटी रहा तो उसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम बिजनेस ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। मैं आपको ये डिस्करेज बोलिए आशुतोष, हतोत्साहित, आप ही बोलिए, सुना ना, तो ये मैं एआई में बोल सकता हूँ। तो ये बात है कि मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है ना वो हम सीखना है ना। तो हो सकता है कि आप डिग्री पाने के बाद ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि अगर एडमिशन नहीं मिला तो आप बिजनेस शुरू करके फिर आप कोशिश कर सकते हैं, ये भी कारण है। कुछ और कारण है, मैं क्यों इतना टाइम आपका वेस्ट किया? एक मिनट देखेंगे, कुछ और लोग बोलना है, कुछ और कारण है, बोलिए। सर अगर मेरे पास डिग्री हो गया बट मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके जॉब ना करूँ, मैं घर पे बैठ के कुछ ऐसा करूँ जो मैं अपने फैमिली के पास ही रहूँ और उससे मुझे प्रॉफिट भी हो, तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ। करेक्ट। मैं अपने फैमिली के पास भी रहूँगी, उनका सपोर्ट भी करूँगी, मेरे पास प्रॉफिट भी आएगा। वेरी गुड। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं मुनाफा। देखा देखा, हाँ मुनाफा, देखा मैंने कहा ना। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। एक और कारण भी है, इसके लिए हमारा टीचर पेपर और पेन लाने वाला है, सबको पेपर और पेन चाहिए। ये कारण ये है कि जैसा आपने बिजनेस चुना ऐसा ही आप जो करने वाला है ना वो भी चुन सकते हैं। मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन जब चुनने वाले हैं ना तो आप सोचना है मेरा ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है। ठीक है, ताकत क्या, मेरा ताकत, मेरा कमज़ोरी क्या है। दूसरी बात यह है कि मांग क्या है। अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो सिविल इंजीनियर का मांग क्या है, डिमांड है, नौकरी है, या अगर आप वो सिविल इंजीनियरिंग से बिजनेस चलाते तो उसका डिमांड है, हाँ वो भी आप सोचना है। ठीक है, दूसरा ये है कि कंपटीशन क्या है, उनका ताकत क्या, उनका कमज़ोरी क्या। कोई और भी इंजीनियर्स है, वो क्या कर रहे हैं। तो जो हमने बिजनेस शुरू करने के लिए कहा था वो अपने आप जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं ना, कैरियर कहते हैं, पेशा, वोकेशन करते हैं, कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं, राइट, उनमें भी ऐसा ही आप सोचना है। तो अब पेपर पेन आने वाला है, वो टीचर बुलाइए ना, पेपर और पेन सब लोग को चाहिए, और आप जो करना चाहते हैं उसमें आपका ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, समझा। अभी बिजनेस नहीं, आप जो करना चाहते हैं, जो डिग्री हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, कॉमर्स, जो भी हो। हाँ, यहाँ कितने लोग साइंस पसंद है, कितने लोग को साइंस पसंद है, वेरी गुड। कितने लोग को मैथमेटिक्स पसंद है, मैथमेटिक्स, गणित, हाँ मैथमेटिक्स जरा कम। कितने लोग को चरित्र, हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री, वेरी गुड। कितने लोग को इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश, वेरी गुड। कोई और पसंद है, बोलिए। हाँ, साइकोलॉजी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस, बोलिए। हाँ हाँ, ज्योग्राफी, ठीक है, बोलिए बोलिए। कुछ और मैंने छोड़ा क्या, पेंटिंग, जो भी है, जो भी है, म्यूजिक, हाँ, पेंटिंग, आर्ट्स, डांस, बिल्कुल। तो अब आप आप जो आप करना चाहते हैं तो आप चुनना ही पड़ेगा आपको। एक तो चुनना है, सब लोग को चुना, ये अभी ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, चुनना ही पड़ेगा। और उसमें आपका सबसे बड़ा ताकत
पेन तो नहीं है लेकिन मोबाइल है। ठीक है, सब लोग के पास मोबाइल है ना? ठीक है, मोबाइल लीजिए और पॉकेट में डालिए, बस नहीं देखना है आपका मोबाइल। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करेंगे। पेन किसके पास नहीं है? कुछ लोग के पास नहीं है, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। मैं ऐसा पूछने वाला हूं आपसे कि आपका क्या, आपका पहला बहुत मुख्य या आपका पहला कौन सा करियर या वोकेशन करना है? तो मैंने एक सीखा, मेरी बीवी बोलती है मेरे बारे में, कर्ब योर एंथुसियाज्म। बोलिए, कर्ब योर एंथुसियाज्म क्या है? एंथुसियाज्म जोश, उत्साह। बीवी बोलता है अरे सीमा चाहिए, बहुत जोश ज़्यादा है। तो मैंने देखा ये शिक्षक होने में, जब मैं आवाज़ देता हूँ तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना एक टीचर ना ऐसा बात कर रहा है तो सब लोग खामोश हो जा रहे हैं। देखा आपने? तो मुझे ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो कम से बात करते सब लोग खामोश से सुनते हैं। ठीक है, तो आप अभी जो करियर आपका है, तो आपका ताकत और कमज़ोरी, हाँ अभी नहीं लिखिए, सब लोग को पहनाने दीजिए, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने के जैसे हम बिजनेस शुरू करते हैं ऐसा आप करियर भी शुरू करने वाले। उसके लिए आपको ताकत ज़्यादा चाहिए। आपका जो कमज़ोरी है ना, ऐसा नहीं कि वो कभी भी कमज़ोरी हो सकता है। देखिए, मैंने बोला ना, बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अमेरिकन कल्चर के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, कुछ नहीं मालूम है ना। जब मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ा IIT में, फिर वहाँ गया, लेकिन जब वो क्वार्टर सिस्टम था, सेमेस्टर नहीं, 10 हफ्ते, तो एक प्रोफेसर था, उसने मुझे कुछ डेटा दिया, कुछ डेटा इंडस्ट्रियल के बारे में था, तो मुझे बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ पैटर्न देखा। वो तो और बड़ा जर्नल में पब्लिकेशन हो गया, मैं भी उसमें ऑथर हूँ। तो हम जब सीखने के लिए तैयार आए ना, तो मैंने बोला कब मैं टीचिंग भी स्टार्ट किया। मेरा तो बाय द वे इंजीनियरिंग तो कुछ साइकोलॉजी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन PhD में मैंने साइकोलॉजी के बारे में माइनर भी किया। तो जो भी शोध मैंने किया ना, बहुत उसमें साइकोलॉजी है, कंज्यूमर साइकोलॉजी वो सब है। तो आप अपना ताकत क्या है, अपनी कमज़ोरी क्या है, ये तो आपको मालूम होना है। जो आपने चुना है ना, बिजनेस नहीं, करियर, पेशा, वोकेशन, वो एक बात है। दूसरी बात है कि उसमें डिमांड है कि नहीं, ठीक है, मांग है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, उद्यमी बन सकते हैं, वो सब आप सोचना है जो आप करियर चुन रहे हैं, डिग्री चुन रहे हैं। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरा जो बेटा है ना, उन्होंने बोला मैं NBA बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा हॉबी है, बनो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं? तो वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री किया, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो समझा कि ये प्रैक्टिकल है। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा हमारा जो माँ बाप है ना, ये करो ये, ऐसा मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बोला कि कुछ हॉबी है, कुछ प्रोफेशन है। बास्केटबॉल प्लेयर बनो, लेकिन वो हॉबी है। हाँ, तो वही बात है। तो दूसरा बात है कि डिमांड है कि नहीं, नौकरी हो सकता है, उद्यमी का कुछ मौका, वो दूसरी बात है। तीसरी बात इतना मुख्य नहीं है, लेकिन वो भी आपको मालूम होना है कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिस्पर्धा, ठीक है, वो क्या है, वो भी आपको समझना है, वो भी रियलिटी है। ठीक है, वो तीन बात है। पेन आने दीजिए, पेन अभी आ रहा है, पेन आने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग के पास पेन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप लिखने वाले हैं। ठीक है, अभी लिखने वाले हैं, लेकिन आप अगर एक ताकत लिखे तो भी एक कमज़ोरी लिखिए। ठीक है, बहुत मुख्य है, क्योंकि कमज़ोरी भी हमको मालूम होना है कि हमारा कमज़ोरी क्या है। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। मेरा ताकत ये है कि मैं सब लोग को, मैं जो वो कहता है मैं ऐसा ही, मैं आई बिलीव एवरीबडी।
क्या है वो? भरोसा करता हूँ, वही मेरा ताकत है, वही मेरी कमज़ोरी भी है। सब पर भरोसा करता हूँ। तो मासूमियत ताकत भी हो सकता है, कमज़ोरी भी हो सकता है। मासूमियत होने के कारण मैं प्रोफेसर होने के बाद भी मैंने सोचा अरे महिला को ये शिक्षा करना है। 500 स्टूडेंट को मैं इंडिया लाया 13 साल में। मुझे मालूम नहीं कि क्या मुमकिन नहीं है। मैं तो उतना बड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन बोल रहा हूँ प्रोफेसर होने के वास्ते हम तो क्लास होता है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ ना, तो जो मुमकिन नहीं है उसे भी मैं मुमकिन सोचता हूँ। तो ताकत भी वही है, कमज़ोरी भी वही है। तो अपने आप को जानना बहुत मुख्य है। ऐसा होता है कि जो फोरम होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि सेल फोन नहीं यूज़ करना है क्लास में। क्यों? मैं बोलता हूँ कि सेमेस्टर होने दो फिर मैं बताऊँगा। तो सेमेस्टर होने के बाद वे पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप सीखना है कि किस जगह में कैसा हम बिहेव करना है। ठीक है? तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी तो हंसी और बातचीत में नहीं जाना है ना। तो क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स है ना, 500 स्टूडेंट्स को मैं इंडिया लाया, तो हो सकता है यहाँ आए वो। ठीक है? यहाँ आने के बाद यहाँ बैठे हैं वो, और उन दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो वहाँ है ना, उन दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? उन दोनों के लिए ये बहुत मुख्य है ना। अरे अमेरिका से स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स आए तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा स्टूडेंट्स हंसी से बात कर रहे हैं। ठीक होगा कि नहीं? इतना मुख्य है कि आप प्रेजेंट करने समय वो सुनना है। इतना प्रिपरेशन आपका टीचर आपको दिया होगा। तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बताना चाहता हूँ कि मोबाइल यूज़ करना एक जगह है, क्लास में नहीं। ठीक है? फोरम समझना है। स्थिति, यहाँ ये स्थिति में कैसा हम बिहेव करना है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो आपके बारे में सब लोग मुझे पसंद है, लेकिन वो सोचिए। तो ये इसलिए बहुत मुख्य है कि मेरा जो क्लास है, मैं एक साल में 1000 स्टूडेंट है। सब क्लास ऐसा है कि जिनके पास पैसा कम है, पढ़ाई कम है, उनके बारे में मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्लास लगाता हूँ। आप भी जाके देख सकते हैं, इंटरनेट में 360 वीडियो है, वो सब हमारा स्टूडेंट सीखते हैं। एक रिक्शा वाला दिल्ली में 360 वीडियो बनाया हमने। ऐसा बहुत वीडियो है हमारा, वही वेबसाइट में। ये सब देख के उन लोग समझते हैं, फिर आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर उत्पाद बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं। 1 साल के लिए कोर्स में चलाता था ऐसा। तो उसमें बहुत मुख्य ये है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं, वो जो कहते हैं इमोशनल क्वोशेंट। सब लोग ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा आपने ध्यान दिया। ठीक है? तो बहुत खुश हुआ। जब भी मैंने बोला आपने सुना, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? आप जो पेशा या करियर जो चुना ना, मुझे सिर्फ आपसे मालूम होना है कि कौन सा करियर और आपका कमज़ोरी क्या है। ताकत तो ज़रूर होगा, वो पहला कमज़ोरी क्या है उसके बारे में मुझे मालूम होना है। ठीक है? तो आप बोलिए, क्या चुना आपने और आपका कमज़ोरी क्या है? बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। जोर से बोलिए ना। हाँ। बस सुना आपने? पढ़ाई सेट लिटरेसी हर पावर। ठीक है, लेकिन कौन सा डिग्री चुना आपने? इंजीनियरिंग, म्यूजिक। इंजीनियरिंग में आपका ताकत है, आपका लिटरेसी। ठीक। कमजोरी क्या है? ठीक है, तो ठीक है। बताइए आपका ताकत क्या? कोई और बता सकते हैं? यहाँ कोई बता सकते हैं? कौन सा डिग्री चुना आपने और उसमें आपका कमजोरी क्या है, ताकत क्या है? बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ। नहीं, कौन सा डिग्री? डॉक्टर। ठीक है। ताकत क्या है, कमजोरी क्या है? गुड मेमोरी पावर। देखिए ना, सुनिए प्लीज।
हाँ हाँ हाँ, ओवर थिंकिंग और इम्पेशेंट। सो सुना आपने, बहुत बढ़िया बात। कमजोरी है ओवर थिंकिंग या इम्पेशंस। पेशेंस क्या कहते हैं हिंदी में? धैर्य। तो ऐसा हम जब हमारे आप के पास हम जब सच बात करते हैं ना, तो हमें ये बहुत बहुत मुख्य है। तो मैं एक उदाहरण देने वाला हूं, सुनिए सुनिए सब लोग सुनिए। तो जब मैंने बोला ना आईआईटी में था, तो मैं बहुत, ये जो ब्रिज गेम है, ये चेस जैसा है लेकिन कार्ड गेम है, ये गैम्बलिंग नहीं है, तो इसमें बहुत सोचना पड़ता है। उसमें मैं नेशनल लेवल में मैं खेल रहा था। मैं बहुत, ब्रिज तो लोग बरस ज़्यादा होने जो है ना वो खेलते हैं, लेकिन मैं 22 साल में मैं नेशनल्स गया, दिल्ली में फाइनल्स को गया। मुझे मेडल, चीफ मिनिस्टर से मेडल भी मिला। मुझे ब्रिज बहुत पसंद था, चेस पसंद नहीं था। तो मैंने तय किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं लेकिन बिजनेस मार्केटिंग ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा, देखिए सुन रहे हैं ना सब लोग, सो ऐसा करना है। तो ऐसा हुआ कि मैं ब्रिज से ही मैंने चुना कि मुझे मार्केटिंग में पीएचडी करना है। बहुत अच्छा था डिसीजन। अब जैसा मैं ब्रिज खेलता हूँ ना, ऐसा ही मैं शोध करता हूँ या एजुकेशन भी। मैंने सब किताब नहीं पढ़ा, मैंने पहले खेला और उससे मैंने सीखा। ऐसा ही मैं शोध भी करता हूँ, पहला मैं सब नहीं पढ़ता हूँ, पहला मैं सीखता हूँ फिर जाके पढ़ता हूँ। वैसा ही मेरा जो एजुकेशन स्टाइल भी है ना, मैं लेक्चर नहीं करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। जो आप होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, उसमें से मैं कुछ ऐसा ही मैं 500 लोग को यहाँ लाया। अरे मंदिर है, जाओ, सब लोग कह रहे हैं जैसा कर रहे हैं ना, आप भी करो। बस वही बात है ना। वापस बस आने के बाद मैं कुछ लेक्चर नहीं करने वाला, मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपने जो देखा वही मैं भी देखा। 1 महीने बाद क्लास में भी मैं ऐसा नहीं कि मुझे मालूम आपको नहीं मालूम, हम सब सीखते हैं। यही मेरा अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। यही मार्केट प्लेस लिटरेसी में भी ऐसा ही करता हूँ। तो अपने आप को जानना है। हम जैसा हम ब्रिज खेला ऐसा ही हम शोध भी करते हैं, क्योंकि वो मेरा स्टाइल है। तो आप पूछ सकते हैं मुझे क्या पसंद है। मुझे बहुत पसंद है ब्रिज खेलना, मुझे बहुत पसंद है सबसिस्टेंस मार्केट प्लेस, क्योंकि एक गांव से दूसरा गांव अलग है, उसमें फ़र्क है। वो मुझे उससे मैं बहुत सीखता हूँ। बिहार, तमिलनाडु, टंजानिया, ये बहुत पसंद है मुझे। और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। 5 साल से कुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। मैं तो कुक करने वाला हूँ, लेकिन टेस्ट कैसा होगा मुझे मालूम है। आज मैंने यहाँ है, मुझे मालूम नहीं मैं क्या सीखने वाला हूँ। ब्रिज खेलते समय जो कार्ड्स है ना, किसी को मालूम नहीं, वर्ल्ड चैंपियन को भी मालूम नहीं कि कार्ड्स कैसा है, पत्ता कैसा है। तो हम वर्ल्ड चैंपियन को भी हम हरा सकते हैं ब्रिज में, लेकिन बास्केटबॉल में नहीं हरा सकते हैं, क्रिकेट में नहीं हरा सकते। तो जिसमें हम बहुत सीखने के लिए वो पोटेंशियल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और जिसमें हमें अंत में क्या होने वाला है वो मालूम नहीं ना, वो बहुत पसंद है। ट्रैवल बहुत पसंद है, जैसा हम कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप को क्या पसंद है वो बहुत मुख्य है, ठीक है। तो एक क्लिप देखेंगे और कुछ और मैं आपको लिखने वाला, आप लिखने वाले हैं। तो ये क्लिप देखिए, और ये भी बहुत उदाहरण है, ठीक है। सो देखिए। हाँ, राजमिस्त्री क्या करता है? एक नजर डालते हैं, वे ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं, वे सामग्री का अनुमान लगाते हैं, वे कार्यक्षेत्र तैयार करते हैं, वे मोर्टार मिश्रण के लिए जिम्मेदार हैं, वे ईंट बनाने और बंधन बनाने का प्रदर्शन करते हैं, वे ईंटों की कटाई और आकार देने का कार्य करते हैं, वे मरम्मत और बहाली करते हैं, वे अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग करते हैं, वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। मेसन होने में क्या लगता है? इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? शारीरिक स्वास्थ्य विस्तार के लिए आंख रंग दृष्टि, हाथ पेन समन्वय,
सहयोग और संचार प्रशिक्षण और शिक्षुता। क्या आपके पास मेसन बनने का कौशल है? क्या आप राजमिस्त्री बनना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको राजमिस्त्री होना चाहिए? करियर चुनने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें: प्रवीणता या कौशल, जुनून, या आपको क्या पसंद है, उद्देश्य। विचार करें कि आप क्या देते हैं और आपको एक निश्चित करियर के साथ क्या मिलता है। इसके बारे में सोचो। इंग्लिश में मैं कहूँगा पैशन, अगर आपको पसंद है, या जुनून, प्रोफिशिएंसी, कौशल, और पर्पस, उद्देश्य। तो मैं इंग्लिश में मुझे ये बहुत मुख्य है, मैं कहता हूँ 3 P's, हाँ, पैशन, प्रोफिशिएंसी, पर्पस। हिंदी में आपने सुना पसंद है कि पसंद, कौशल और उद्देश्य। आप लिखिए जो करियर आपने चुना उसमें आपका वो पैशन या पसंद है। दूसरा लिखिए कि उसमें आपका कौशल कैसा है, और तीसरा लिखिए उसमें आपका वो उद्देश्य कैसा है। ओके, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट आई लाइक टू डू, हाँ, व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई एम गुड एट, एंड व्हाट आई थिंक आई शुड डू। शुड तो पर्पस है, उद्देश्य है। व्हाट आई एम गुड एट प्रोफिशिएंसी है, कौशल है, और व्हाट आई लाइक टू डू, ये तीनों बहुत मुख्य है। मैं तो एक मिस्त्री के बारे में बताया, ये तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, नर्स, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो ऐसा कीजिए, ये 3 है ना, ये इसे भी देख के आप लिखिए कि मेरा ये डिग्री, जो डिग्री आपने चुना ना, उसके बारे में आप देखिए आपको इसका पसंद है क्या, और उद्देश्य, पसंद और कौशल, वो एक लिखिए। दूसरा लिखिए कि इसके सिवा कुछ और डिग्री है। अगर आप इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं तो कुछ और करेंगे, उसका भी आप देखिए, उद्देश्य, पसंद और कौशल। ठीक है, तो एक से रुकना मत। आपने क्या किया, 2-3 बिजनेस चुना, ऐसा ही आप 2-3 करियर चुनिए। हाँ, आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या आइटम्स है मेनू में, है ना, उसमें से चुनते हैं ना, ऐसा ही है। एक नहीं, दूसरा भी चुनिए और उसमें भी आपका उद्देश्य और कौशल और पसंद लिखिए। ठीक है, सब लोग समझ गए? सब लोग के पास पेन है, पेपर है, ऐसा नहीं कि 6 लोग इंडिविजुअल, आप अपने आप करना है। ठीक है, तो बोलिए, कुछ कोई बोल सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें आपका उद्देश्य कैसा है, पसंद कैसा है, कौशल कैसा है कि नहीं? ठीक है, वो बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलिए ना, जोर से बोलिए। कौन सा डिग्री? हाँ, MBBS। कौशल क्या है, बोलिए। है आपको कौशल है, और कौशल पा सकते हैं, हाँ, पोटेंशियल होने से काफ़ी है। कौशल है, हाँ, कौशल, ठीक है। तो पसंद है, वो सब फ्रॉग कटिंग, सब डिसेक्शन, सब पसंद है? अरे यार, वो मुझे बहुत डर है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। उद्देश्य है, लेकिन डॉक्टर पसंद ही नहीं है। हाँ, उद्देश्य है, उद्देश्य ठीक है आपके लिए, ठीक है। देखा, तो वो 3 बात बहुत मुख्य है। कोई आप बोलिए ना, हाँ बोलिए। टीचिंग, बोलिए। उद्देश्य ठीक है। टीचिंग में उद्देश्य पूर्ति होता है आपका? हाँ बोलिए। सुना नहीं दे रहा है, जरा जोर से बात कर, जैसा मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसा चिल्लाना है। बहुत बढ़िया उद्देश्य है, बहुत बढ़िया उद्देश्य है। ठीक है, कोई है जो एक डिग्री चुना लेकिन आपको इसमें पसंद नहीं है, ऐसा डिग्री आपने चुना जिसमें आपको ये पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसा डिग्री आपने चुना जिससे आपको कौशल होने का वो मौका कम है, ऐसा चुना?
नहीं। और उद्देश्य, ऐसा डिग्री आपने चुना जिससे आपका वो उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा, ऐसा चुना आपने कोई, ठीक है। तो एक और बात आप लिखना है, सुनिए, जो भी कमजोरी आपने लिखा उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं। 1 मिनट देता हूं। जो कमजोरी आपने लिखा उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं। कमजोरी को ताकत बनाना है, क्या करने वाले हैं। नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए। अभी आपने जो आप में से किसी एक बोलिए कि वो कमजोरी को आप ताकत कैसे करने वाले हैं। कि एक मैंने लिखा ना, आप बोल सकते हैं वहाँ पीछे, कमजोरी को ताकत कैसे बन सकते। हाँ, जो समझा नहीं। हाँ, मेहनत करके। क्या कमजोरी है, क्या लिखा आपने कमजोरी। नहीं, कोई और बता सकते हैं कमजोरी। या बोलिए, या ओके। देखिए, उन्होंने बोला धैर्य, इम्पेशंस, धैर्य कम है, और ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग को क्या करेंगे, मेडिटेशन। यही प्रॉब्लम मुझे भी है, बहुत ओवर थिंकिंग है, ये रुकता नहीं है। मुझे भी मेडिटेशन चाहिए। दूसरा, इमोशन पे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ बिलीव करके टाइम देने। वेरी गुड। ये बात जो उन्होंने कहा ना, ये शिक्षा है। मैं तो कुछ शिक्षा नहीं दिलाया, उन्होंने शिक्षा दिलाया, उन्होंने शिक्षा दिलाया। वेरी गुड। ये बहुत खुश है कि ये हुआ, ये जो समय हमारे पास था। लेकिन ऐसा करेंगे, कुछ और आपको सवाल है हमारे बारे में, पूछिए। जो भी सवाल है पूछिए, जो भी सवाल है पूछिए। जैसे अगर हम किसी कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हैं बट हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जिससे फिर से मेरा फोकस हो जाए। जब आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस है आजकल, सो मोबाइल फ़ोन है, ये है, वो है, यूट्यूब है, लेकिन गहरा सोच बहुत मुख्य है। जो भी आप करते हैं ना, ज़रा गहरा सोच के लिए आप कुछ समय रखना है, क्योंकि जो आपका जो बचपन है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा तो आसान था, हम तो बुक पढ़ सकते हैं। तो आप ही वो डिसिप्लिन जो आपने बोला ना, बहुत बढ़िया बात है। आप ही सोचना है कि अरे इतना यूट्यूब देखा मैंने, इसमें से क्या था। अपने आप को आप डेवलप करना है, ये आप ही कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी इसमें बहुत ठीक ही नहीं हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, लेकिन मैं अभी इस स्टेज में हूँ ना, जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं 25 साल से कर रहा हूँ। ये NGO मुझे बहुत मुख्य है, शिक्षा तो 25 साल, सो उसमें मुझे धैर्य है। लेकिन रोज़ मैं ये देखूंगा, वो देखूंगा। जब हम गहरा सोच में है ना, तो बहुत बढ़िया है। आप सब बात के एक और मैं कहूँगा, जो भी आप सोचते हैं ना, लिखिए, एक डायरी रखिए, किसी को बताना नहीं, ये आपका डायरी है। उसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें मुझे बहुत शौक है, इसमें मुझे बहुत शौक नहीं है। जिसमें शौक नहीं है वो समझना बहुत मुख्य है। मैंने क्या किया, मुझे इंजीनियर में शौक नहीं है, हाँ, तो जिसमें शौक नहीं है वो मालूम होना बहुत मुख्य है। अगर स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं कि मुझे ये जो तनख्वाह कम है उनके बारे में सीखना है, तो मैं जो कुछ भी करूँगा। अगर वो कहते हैं कि मुझे इंडिया में IT कंपनी के बारे में जानना है, तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा अरे बहुत लोग हैं, आप पूछ लो, मुझे पूछने का कुछ आवश्यकता नहीं है। जो भी आप करते हैं ना, आप जो है ना, वो स्टैंप होना है उसमें। अगर आपका नाम किसी में है तो सब लोग कहना है कि अरे आपका नाम है तो बढ़िया क्वालिटी है। हाँ, आपके लिए कीजिए, ये नहीं कि दूसरों कैसा सोच रहे हैं आप अपने बारे में, आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, वही तो मुख्य है, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इतने लोग मुझे काउंट भी नहीं कर सकता, कुछ वीडियो है, मैं बाद में काउंट कर लूँगा, लेकिन आपके साथ ये 2-2.5 घंटा इतना कुछ है। अगर मैंने आपको बोला बात मत कीजिए तो आप गलत मत समझिए। मैंने बोला ना, इंडिया में भी बहुत मुझे अनुभव है। ऐसा है कि मैं कुछ जो मुझे मालूम वो सिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यही बहुत मुख्य है, सबसे बहुत मुख्य है। मैंने बोला ना,
15 साल में 12,000 स्टूडेंट्स है मेरा, प्लस कोर्सेरा में बहुत ज़्यादा है उससे। तो मुझे सबसे ये मुख्य है, जब मैं आप जैसे लोग से बात करता हूँ जो उम्र में कम है ना, आपको अच्छा मौका होना है। अगर आप कुछ करें जिससे आपको मौका जाता है तो उसी से मुझे बहुत दुख है, समझा? इसीलिए मैं बताता हूँ आपसे। एक स्टूडेंट ना, वो हाई स्कूल से कॉलेज आया, जब भी मैंने कहा कि हाँ अच्छी बात, तो वो डांस करने शुरू कर दिया। तो मैंने उसे वो ऑफिस को बुलाया और बोला देखो ये ऐसा नहीं करते हैं कॉलेज में। तो उन्होंने बोला मुझे कोई किसी प्रोफेसर ऐसा नहीं कहा, थैंक यू। ठीक है, तो जब मैं फीडबैक देता हूं तो आप ऐसा ना समझिए कि मुझे आप पसंद नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत खुश हुआ। मैं कल भी बोला, आज भी बोलता हूं, अगर आपने बोला कि दुनिया में मैं अभी कहाँ होना है तो यहीं होना है, इतना खुश आपने दिया, आपने सुना, और इससे बहुत खुश हुआ मैं। थैंक यू, थैंक यू।